नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम विशेषण एवं इसके भेदों की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम विशेषण की बात करते हैं। आज के हमारे इस पाठ में हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम विशेष्य पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात प्रविशेषण पढ़ेंगे, विशेषण के विभिन्न भेदों की चर्चा करेंगे और अंत में हम संपूर्ण पाठ का दौरान करेंगे। विशेषण क्या होता है इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। आज राघव का जन्मदिन है। वह 10 साल का हो गया। उसका भाई अभी रंग बिरंगे गुब्बारे और झालर लगाकर सजावट कर रहा है। उसकी दादी स्वादिष्ट भोजन बना रही है। उसके पिता गरम गरम जलेबी, 2 किलो नमकीन, बड़ा केक और ठंडा शरबत ले आए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द जैसे कि 10 साल, जैसे कि रंग बिरंगे गुब्बारे, जैसे स्वादिष्ट भोजन, गरम गरम जलेबी, 2 किलो नमकीन, बड़ा केक और ठंडा शरबत। हम देख रहे हैं कि ये जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के जस्ट पीछे आप देखिए कि ये किसी किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि गुब्बारे की क्या विशेषता बताई है कि वो रंग बिरंगे हैं। जैसे भोजन कैसा बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है। जैसे पिताजी जो जलेबी लाए हैं वो कैसी है, गरम गरम। जैसे नमकीन है वो कितनी मात्रा में है, 2 किलो है। केक कैसा है, बड़ा है। और शरबत ठंडा है। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या कर रहे हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम विशेषण कहेंगे। तो विशेषण की परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि नीला आकाश। अब आकाश जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता आकाश कैसा है, वह नीला है। तो यहाँ पर नीला शब्द जो है वह विशेषण है। इसी प्रकार देखिए छोटी पुस्तक। पुस्तक जो कि संज्ञा है, पुस्तक की क्या विशेषता बताई गई है, वो कैसी है, छोटी है। तो छोटी शब्द भी विशेषण है। इसी प्रकार मजबूत शरीर। शरीर की विशेषता है कि वो मजबूत है, तो यहाँ मजबूत शब्द भी विशेषण है। इसी प्रकार देखिए भला आदमी। आदमी जो कि संज्ञा है वो कैसा है, आदमी भला है। तो ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम विशेषण के बाद विशेष्य की चर्चा करते हैं। जब संज्ञा की विशेषता जो बताएगा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वह तो विशेषण है, किंतु वह जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, तो नीला यहाँ पर विशेषण है, लेकिन नीला किसकी विशेषता है, आकाश की। तो आकाश शब्द क्या हुआ, वह विशेष्य है। इसी प्रकार छोटी पुस्तक, तो छोटी जो विशेषण है वो छोटी क्या है, छोटी पुस्तक है। तो पुस्तक शब्द जो है वह विशेष्य है। इसी प्रकार मजबूत शरीर, इसमें शरीर शब्द क्या है, यह विशेष्य है। इसी प्रकार भला आदमी, तो भला है वह किसकी विशेषता है, आदमी की। तो यहाँ आदमी क्या है, विशेष्य है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। अब जब हम किसी भी चीज में विशेषण लगा देते हैं, तो विशेषण जब लगा दिया जाता है तो विशेष्य जो है वह सीमित हो जाता है, उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि उजली गाय। यदि हम केवल गाय कहते तो गाय कहने से तो संपूर्ण गाय जाति का बोध होता, किंतु हमने इसके आगे क्या लगा दिया, उजली लगा दिया, अर्थात इसके हमने आगे विशेषण लगा दिया। तो अब उजली गाय अर्थात गाय की जो व्याप्ति थी वो संपूर्ण गाय जाति की ना रहकर केवल उजली गायों की ही यहाँ पर बात हो रही है। इसी प्रकार जैसे कि सुनहरा हिरण। अब सुनहरा हिरण है यहाँ पर, तो केवल हिरण होता तो संपूर्ण हिरण जाति का बोध कराता, किंतु हमने आगे इसके विशेषण लगा दिया सुनहरा, तो अब केवल सुनहरे हिरणों की ही बात हो रही है। अर्थात जब भी विशेषण लगता है तो विशेष्य की जो व्याप्ति है वो सीमित हो जाती है, मर्यादित हो जाती है। अब हम प्रविशेषण की बात करेंगे। प्रविशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे
शीला अति विनम्र लड़की है। यहाँ पर देखिए आप, लड़की शब्द जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि विनम्र है, अर्थात विशेषण यहाँ पर विनम्र है। अब विशेषण की भी विशेषता कैसी विनम्र है, अति विनम्र है। तो यहाँ पर जो अति शब्द है यह है प्रविशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, राधा का गला बहुत सुरीला है। अब उसका गला सुरीला है तो सुरीला शब्द यहाँ विशेषण है, किंतु कितना सुरीला है, विशेषण की विशेषता है कि बहुत सुरीला है। तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, वह बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी तो है किंतु कैसा परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण है। इसी प्रकार विनय अत्यंत कमजोर है। कमजोर तो है किंतु कैसा कमजोर है, वह अत्यंत कमजोर है। तो ये जो शब्द है अति, बहुत, अत्यंत, काफी, ये सभी शब्द है विशेषण की विशेषता बताते हैं, अतः ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण के प्रकारों की बात करते हैं। विशेषण को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषणों को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और इन्हें हम निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए अब हम इनके प्रत्येक भाग की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताता है, किंतु गुणों के साथ साथ उसके दोष, उसके आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, स्थान, समय, उसकी दिशा, दशा और उसके स्वभाव आदि का बोध भी कराए। तो जो भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण है। गुण जैसे कि गुण देखिए कि अच्छा है, कोई लड़का या कोई लड़की सुंदर है, भला है, सच्चा है, सीधा है, सरल है और शांत है। ये सभी गुण जो है गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। इसी प्रकार किसी के दोष देख लीजिए, जैसे कि कोई कमजोर है, बदसूरत है, बेईमान है, आलसी है, तो इस प्रकार के जो दोष हैं वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसी प्रकार रंग है विविध, जैसे कि काला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, ये सभी रंग भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि स्वाद है, मीठा, नमकीन, तीखा है, कड़वा है, ये विविध स्वाद। इसी के साथ साथ हम स्पर्श की बात करते हैं कि जैसे कि मुलायम, नरम, खुरदरा, चिकना, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसी की कोई दशा है या अवस्था है कि जैसे राम गरीब है तो संज्ञा राम है, उसकी क्या यहाँ पर उसकी दशा है कि वो गरीब है। जैसे कि कोई बीमार है, मोटा है, दुबला है, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत स्थान प्राप्त करते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये संख्या का बोध कराएगा। संख्या किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराएंगे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इसमें संख्याओं की गणना होती है, उनकी गिनती होती है। उदाहरण देखिए इसके, जैसे कि 5 आम, तो संख्या बताइए आम कितने हैं? 5 है। जैसे तीसरा घोड़ा, घोड़ा कौन से नंबर का? तीसरा। इसी प्रकार कुछ मकान, मकान है वो कुछ, यहाँ पर 4 टमाटर है जैसे, तो 4 शब्द जो है वह संख्या है, उनकी हम गिनती कर पा रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि सब लड़के। तो अब हम संख्यावाचक विशेषण जो है इन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इसका दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रयोग पुनः 5 रूपों में मिलते हैं। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो अब हम
जैसे कि गणनावाचक है। इस गणनावाचक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक बोधक, जैसे कि 10 है, 20 है, 100 है। इसी प्रकार दूसरा जो भेद है वह अपूर्णांक बोधक है, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा आदि। तो गणनावाचक को पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधकों में बांटा गया है। अब दूसरा जो इसका रूप है वह है क्रमवाचक। क्रम से तात्पर्य जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा घोड़ा, चौथा आदमी। इस प्रकार से क्रमवाचक इसका अगला रूप देखिए आवृत्तिवाचक। आवृत्ति में जैसे कि दुगुना है, 3 गुना है, चौगुना है, 100 गुना है या 1000 गुना है। इसी प्रकार इसका अगला रूप है समुदायवाचक। समुदायवाचक में जैसे दोनों आदमी, तीनों आदमी, चारों लड़के, पांचों आम। तो इस प्रकार दसों, बीसों। इसी प्रकार अगला रूप है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक से तात्पर्य हर एक, प्रत्येक, प्रति। इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। अब हम इसके इन पांचों रूपों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक देखिए, गणना और क्रम की आवृत्ति प्रत्येक समुदाय द्वारा की गई। तो अब यहाँ पर देखिए इसके निश्चित संख्यावाचक के पांचों रूप आ गए। गणना से तात्पर्य गणनावाचक, क्रम से तात्पर्य क्रमवाचक, आवृत्ति से तात्पर्य आवृत्तिवाचक, समुदाय से तात्पर्य समुदायवाचक और प्रत्येक से तात्पर्य प्रत्येक बोधक। तो आपको एक लाइन याद करनी है और उससे आपको पांचों रूप याद हो जाएंगे। अब संख्यावाचक का दूसरा रूप है अनिश्चित संख्यावाचक, अर्थात इसमें संख्याएं निश्चित नहीं होती है। तो जिन संख्यावाचक विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अब लोग हैं लेकिन निर्धारित नहीं है कि कितने, कुछ। तो कुछ शब्द जो है वह अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे थोड़े से फल, अब फल है लेकिन थोड़े से कितने, तो निश्चित संख्या का बोध यहाँ नहीं है। जैसे कुछ एक लड़के। और इसी प्रकार देखिए बहुत से रुपये, अब ये कुछ एक है, बहुत से हैं, थोड़े से हैं, कुछ है। तो हमें निश्चित चीज का पता नहीं चलने के कारण इन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब हम अगला जो विशेषण का भेद है परिमाणवाचक, उसके बारे में जानते हैं। परिमाण शब्द से तात्पर्य है नापतोल या मात्रा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण की अर्थात उसके नापतोल की और उसकी मात्रा की जानकारी दे उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके साथ अधिकतर नापतोल सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब परिमाणवाचक जो विशेषण है इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक जो है वे पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे देखिए आप 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा जो है कपड़े को नापतोल की इकाई क्या है, मीटर। तो 2 मीटर कपड़ा। इसी प्रकार 200 किलोमीटर। अगला देखिए 10 बीघा जमीन। तो ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो निश्चित परिमाणवाचक पदार्थ की निश्चित मात्रा का, उसके निश्चित नापतोल का बोध कराते हैं। इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण जो किसी पदार्थ की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, बहुत घी। अब बहुत घी, बहुत कितना, कुछ पता नहीं है, अनिश्चितता। कुछ चीनी, चीनी है लेकिन कुछ है, अब वो कुछ कितनी है, अनिश्चितता है। जैसे थोड़ा पानी और जैसे कि हम जरा सा दूध लेते हैं। अब जरा सा दूध, दूध का माप लीटर में होना चाहिए, तो अनिश्चितता है जरा सा कितना, इसलिए इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक की संज्ञा में रखते हैं। अब हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर जानते हैं। जिन वस्तुओं का नापतोल किया जाता है उनके लिए तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि जिन संज्ञा और सर्वनामों की गिनती की जाती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। देखिए जैसे
खेल में 10 छात्रों ने भाग लिया। अब यहाँ पर 10 संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला देखिए, मैंने 2 किलो घी खरीदा। 2 के साथ परिमाण लगा हुआ है कि कितना, मात्रा, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला देखिए, सिनेमा देखने थोड़े से लोग गए। अब थोड़े से लोग हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक है कि कितने थोड़े से। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, मुझे थोड़ा दूध दे दो। अब थोड़ा दूध कितना होता है, दूध की मात्रा मापतोल कुछ नहीं पता हमें, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। तो देखिए, जहाँ पर नापतोल होता है उसकी इकाई दी हुई होती है तो परिमाणवाचक है, लेकिन केवल संख्या दी हुई होती है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम इसके अगले भेद की चर्चा करते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है मूलतः, किंतु वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं विशेषण के रूप में, तो वे कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पूर्व आएंगे वे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और वही संकेतवाचक विशेषण भी कहलाएंगे। देखिए उदाहरण देखिए इसका, वह आदमी पत्र दे गया। वह वैसे तो सर्वनाम है, किंतु यहाँ पर देखिए यह सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि वह के जस्ट बाद में आदमी शब्द आया है जो कि संज्ञा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। इसी प्रकार उस गाड़ी में बैठ जाइए, तो उस गाड़ी में उस सर्वनाम शब्द है, उसके जस्ट बाद में है गाड़ी। तो जब सर्वनाम के जस्ट बाद में संज्ञा आ रही है तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का खा रहा था। अब वह लड़का, वह के जस्ट बाद में संज्ञा है, अतः यह भी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण है। यह संतरा खट्टा है। यह के जस्ट बाद में संतरा आ गया, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर जानते हैं कि जैसे एक वाक्य है कि यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है, ये सामान्य शब्द है, सामान्य सर्वनाम है, किंतु जब यह घर मेरा है आ गया तो यह है सार्वनामिक विशेषण। क्यों है? क्योंकि यह शब्द जो है यह सर्वनाम ही है, किंतु इसके जस्ट बाद में क्या है, घर शब्द है जो कि क्या है, संज्ञा है। तो जब सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आती है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी प्रकार देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे सामान्य सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम वाक्य है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, जैसा शब्द के जस्ट बाद में देश शब्द आया है जो कि संज्ञा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण होगा। कोई रो रहा है तो कोई शब्द सर्वनाम को बता रहा है, किंतु कोई आदमी रो रहा है तो कोई के जस्ट बाद में क्या हमने आदमी अर्थात संज्ञा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? यदि सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह संकेत कर रहा है, अतः वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यह मूलतः है तो सर्वनाम ही, इसलिए ही इसका नाम सार्वनामिक विशेषण पड़ा है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आइए उसका दोहरान कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा विशेषण की परिभाषा। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य तो जो संज्ञा और सर्वनाम है जिनकी विशेषता बताई गई है वे विशेष्य कहलाएंगे। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद जो है उसे हम एक स्लाइड के रूप में देखते हैं। तो आइए हम एक स्लाइड के द्वारा विशेषण के भेद चार्ट के रूप में देखते हैं। विशेषण को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 रूप हमने पढ़े, प्रत्येक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और गणनावाचक। अब हम देखते हैं कि गणनावाचक का पुनः विभाजन किया गया था 2 भागों में, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। इसी प्रकार परिमाणवाचक जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक
और अनिश्चित परिमाणवाचक, और अंत में जो था सार्वनामिक विशेषण, या जिसे हमने संकेतवाचक विशेषण भी कहा है। अब एक छोटी सी ट्रिक है विशेषण के भेदों को याद रखने की। सर्वनाम के गुण, संख्या और परिमाण ही विशेषण के प्रकार है। तो देखिए इससे विशेषण के प्रकार कैसे ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है। सर्वनाम से तात्पर्य है सार्वनामिक विशेषण, गुण से तात्पर्य गुणवाचक विशेषण, संख्या से तात्पर्य संख्यावाचक विशेषण, और परिमाण से तात्पर्य परिमाणवाचक विशेषण। तो ये चारों विशेषण के प्रकार आपने देखे। अब हम अपने अगले वीडियो में विशेषण की अवस्थाओं, विशिष्ट विशेषण, विधेय विशेषण और विशेषण की रचना से संबंधित पढ़ेंगे, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।